आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में। और आज हम पहुँचे हैं रोहिणी में, तो जिन्होंने अपने दस्तरखान पे हमें बुलाया है, जिनकी रिहाइश गाह पे इस वक्त मैं पहुँची हूँ, उनका नाम है वसीम साहब। तो वसीम साहब के घर की हम रौनक देखेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। तो रमज़ान के महीना उनका कैसा गुज़र रहा है, कैसी रौनकें चल रही हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं और उनके परिवार से भी आपको मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान पे और दावत पे बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस क्या बताएं, बस अब आप लोगों ने आना था, हम लोगों ने इनवाइट कर लिया। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो किचन की तरफ हमें लेके चलिए। चलिए, इस तरफ अफ्तारी का टाइम है तो अफ्तारी बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं सारी घर की जो औरतें हैं लगी हुई हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये किचन की रौनक है जो रमज़ान के महीने में वाकई में देखी जाती है, और ये इस घर की लेडीज़ हैं। चलिए देख लेते हैं आज इफ्तारी में क्या कुछ ख़ास बनने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम है। तो क्या बन रहा है शबनम जी आज? आज मैं अभी फ्रूट्स काटती हूँ अभी, और बाकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो फ्रूट्स में क्या कुछ? पपाया है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, बनाना और भी और वैरायटीज़ रखी हुई हैं, थोड़ा कट करनी है अभी। तो फ्रूट चाट बनेगी या सारे फ्रूट्स अलग अलग आप कटिंग अलग 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 जी। जी। इसके अलावा क्या तैयारी है? जी पकोड़े हैं, मिर्च के, प्याज के, आलू के, और कबाब है, और इसका नाम क्या है, चिप्स, चने हैं जी। और बाकी सब चल रहा है, नॉन वेज सालन आलू बना रहे हैं। और रमज़ान की रौनकें कैसी जा रही हैं? माशाल्लाह अच्छी जा रही हैं और रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो और भी थोड़ी आपको आराम होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, लेकिन मौसम ने भी इस बार साथ दिया है। जी जी बिल्कुल, मौसम ने तो इस बार बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से मतलब रमज़ान अच्छे जा रहे हैं और ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा रमज़ान का, रोज़ा रखने का। और तो हम जान सकते हैं आपके बराबर में कौन ये फ्रूट्स काट रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? रजिया नाम। जी, तो आप शायद इनकी सास हैं? नहीं, मम्मी हूँ। मम्मी हैं। हाँ, तो क्या कटिंग क्या कर रही हैं? तरबूज काट रहे हैं। और क्या कुछ खास है आज की इफ्तारी में? यही है सब बना के रखा, तो ये बड़े पकोड़े वकोड़े बना रखे हैं सब। और इस बार के रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़े कैसे हाँ, गुजर रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, पहले जब हम देखते थे पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले कैसे रमज़ान में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? आपकी ना आई है, थोड़ा सा मौसम सही है और सही है बस। आगे भी आओ जी। हाँ, अल्लाह से सही है, अब कट जाए रमजान। तो रोज़े अच्छे गुजर? हाँ, अच्छे गुजर हैं। बस यही है, और ये फ्रूट्स हैं सारे, सब काट कूट के भी रख देंगे। चलिए आपसे और भी आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहनाज है। तो शहनाज जी, क्या तल रही हैं आप, ये बताएं। ये कचरी बोलते हैं इसे, जो कलरफुल होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो बच्चों की खास पसंद को देखते हुए आप कचरी जी जी जी। और पकोड़े भी बनाए हैं हमने, जिसमें मिर्ची इंक्लूड है, आलू जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, जिसमें मिर्ची कम रहती है, और स्पाइसी भी है, जैसे चिकन के पकोड़े और मिर्ची के पकोड़े। तो आज कौन कौन से पकौड़े जी जी, और इसके अलावा भी हमें दिखाइए और क्या क्या बन रहा है? रूह अफ़ज़ा की तैयारी की है, जो मीठे के तौर पे, अच्छा, शरबत में रूह अफ़ज़ा बनेगा। शरबत के तौर पे, हाँ, रूह अफ़ज़ा है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें है बड़े का गोश्त है जी, और ये हमारी अम्मी बना रही हैं, जो बहुत ही लजीज बनता है।
जो बच्चे बड़े सब खा सके, इतना स्पाइस रहता है कि सभी खा सके इजीली। देख सकते हैं नाजरीन, आप यहाँ पे कचरी बुन चुकी हैं और साथ ही साथ आप पकौड़ी देखिए, पकौड़ियाँ बन रही है। अब ये आलू की पकौड़ी दिख रही है मुझे और मिर्च की पकौड़ी है, प्याज की पकौड़ी है। तो ये बच्चों की फेवरेट है, इसमें स्पाइस कम होता है। और ये मिर्च का है, जैसे किसी बड़े को मिर्च पसंद होता है, स्पाइसेस पसंद होते हैं, तो ये इसमें कीमा भरा गया है। और इसमें मिर्च के अंदर कीमा भरा गया है जी। ये हमारी अम्मी ने सिखाया था हमें, तो वही हम लोग आज बना रहे हैं आपके सामने। चाहे हम पकौड़ियों की खुशबू कह लें या फिर जो क्या बताया था आपने, ये है ये बड़े का गोश्त है। बड़े का गोश्त, सबकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन आपका महक रहा है। तो रमज़ान में आपके रोज़े कैसे गुजर? माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत सही है इस बार, इसलिए मौसम का दिन का पता ही नहीं चलता। तो सुबह और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। आपके घर में मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखे। छोटा बेबी है एक, तो उसको फीडिंग की भी परेशानी होती है, तो मैं ज़्यादा तरीके से रोज़े रख नहीं पा रही हूँ मैंने, हाँ, क्योंकि उसको फीडिंग कराना पड़ता है। कितने महीने के हैं वो 6 मंथ्स के हैं। 6 मंथ्स के हैं सर। 6 मंथ्स के हैं, इसलिए मैंने शुरू में रमज़ान रखे, फिर उसके बाद नहीं रख पाई क्योंकि मुझे फीडिंग कराना था। लेकिन कोशिश बरकरार है आपकी कि मैं तकरीर, नमाज़ें, ये सब पूरा करती हूँ, ताकि अल्लाह के उसमें कोई वो ना रह जाए कि मैंने किया नहीं, नमाज कुरान ये सब नहीं किया। तो ये जो बन रहा है ये मुझे आप एक बार खोल के दिखाइए और इसकी रेसिपी मुझे बताइए। इसकी रेसिपी क्या है कि आपको लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज होना चाहिए कम से कम, अगर इतना है 1 किलो के हिसाब से मैं बताऊँ तो 4 आड़ी प्याज होना चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए। देन फर्स्ट हमें गैस फ्लेम को ऑन करना है, ऑयल डालना है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट को फ्राई करना है। फिर जो हमने प्याज लिया है 1 किलो के हिसाब से 4 जो अनियन लिए हैं उसको पहले हमें ग्राइंड करना है। देन उसके बाद हमें उस पेस्ट को इसमें डालना है। फिर उसमें जो हमारे साबुत मसाले होते हैं, जैसे हमारा ये हो गया, हल्दी हो गया। नाज़रीन देखिए, हम मसाले भी यहाँ पे जानेंगे। अगर आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हैं इफ्तारी में तो बना सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी लेना है, नमक स्वाद के अनुसार लेना है, रेड चिली पाउडर अपने अकॉर्डिंग लेना है कि जिसको कम पसंद होती है, और ये धनिया पाउडर है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये गरम मसाला पाउडर है जिसमें जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मिला के इसको ग्राइंड किया जाता है। और ये यही खास है जो इसको बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा, तो कुछ खास मसाले नहीं है, ये सब घर के ही मसाले हैं जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। बस ये तो कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये अब धीरे धीरे पकता रहेगा तो हाफ एन आवर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अच्छा, तैयारी करनी कब से शुरू कर देते हैं आप? अरे जैसे गेस्ट आने हो तो बहुत जल्दी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ 1 घंटे पहले हो जाता है। एक तो आपके 6 महीने का बच्चा भी है, फिर मैं और भी बच्चे यहाँ पे देख रही हूँ, तो वक्त निकालना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जी जी जी। तो आप इबादत के लिए कैसे वक्त निकालते? तो जब ये स्लीपिंग टाइम होता है इनका, या कोई हो जो इसको पकड़ ले, उसी टाइम में कर पाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाती। वो अल्लाह से तौबा करना पड़ता है कि, लेकिन आप इबादत के लिए वक्त निकाल ही लेते, क्योंकि यही वो महीना है कि रमज़ान का यही पाक महीना होता है जो हमें इबादत नहीं छोड़नी चाहिए। जी चलिए, बस कुछ ही वक्त बचा है इफ्तारी में, और नाजरीन आप देख सकते हैं रौनक अलग ही है किचन की, क्योंकि जब इफ्तारी का वक्त होता है तो आप ना सिर्फ घर की रौनक देखते हैं बल्कि किचन की रौनक और खुशबू, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं शरबत भी आपको यहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी शरबत दिखाइए। रूह अफ़ज़ा की तैयारी हो चुकी है, रूह अफ़ज़ा भी बनेगा। तो शरबत में रूह अफ़ज़ा बनेगा जी। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी लेके, पहले क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो पानी लेके उसमें शुगर मिलाया जाता है ताकि ये मीठा और हो सके, और फिर हम रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं अकॉर्डिंग टू जितने पीपल हैं आपके घर में आए हैं रमज़ान की दावत पे। रूह अफ़ज़ा आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये रूह अफ़ज़ा हमारा है हमदर्द का।
तो नाज़रीन देखिए, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और घर घर में रमज़ान के महीने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इसमें अब शुगर फ्री भी आने लगा है जी। जी जी, और इसमें नींबू भी डाला गया है ताकि टेस्ट में थोड़ा खट्टा और मीठापन आ सके। आप देख सकते हैं इसका रौनक कितना अच्छा है। का कलर देखिए, फिर खुशबू, और फिर जब ये शरबत के तौर पर हम पीते हैं इफ्तारी में तो अलग ही इसका जायका आता है। रोज़ा रखने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब पीते ही ठंडक पहुंच जाती है। पूरे दिन से भूखे प्यासे सब लोग। तो ना सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं, ये तो वैसे ये तो गर्मियों में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जी। अच्छा, बच्चे शरबत में क्या पसंद करते हैं? शरबत में इनको ग्लूकॉन-डी भी है हमारे पास, तो जिसको ऑरेंज जूस टाइप से कहते हैं ये लोग बच्चे, कि हमें किसी को रेड जूस चाहिए तो वो ये होता है, किसी को ऑरेंज जूस चाहिए होता है तो वो ग्लूकॉन-डी होती है, और किसी को सिंपल पानी तो हम वो भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। नींबू लेकिन बच्चे रूह अफ़ज़ा पी लेते हो? हाँ, रूह अफ़ज़ा मीठा होता है इसलिए पी लेते हैं, 90% बच्चे पी लेते हैं। चलिए नाज़रीन, बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? समारा आरिफ अखलाक। समारा, क्या आपका रोज़ा है? पहले तो ये बताइए। हाँ, रोज़ा है आपका? या मजाक कर रही हैं आप? सच है। नहीं, ये तो मजाक लग रहा है मुझे। आपकी अम्मी पीछे से हंस रही थी। ये मजाक है क्या? मम्मा से पूछ लो, ये सच है। ये सच है। अच्छा, चलिए, आपकी अम्मी ने बोला है कि सहरी में उठी थी तो फिर हम इसे सच मान लेते हैं कि आपका रोज़ा है। तो फिर प्यास नहीं लगी आपको? प्यास लगी नहीं लगी, ये बताइए। नहीं। भूख? नहीं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? खाया है? क्या खाया है? फिर ये रोज़ा कैसे हो गया? आपने क्या क्या खाया पहले तो मुझे ये बताइए। बताइए तो क्या क्या खाया? वैसे मैंने परसों से पहले हाँ। वो चाउमीन और मोमोज खाए थे। अच्छा, और आज क्या खाया? आज रोज़े में क्या खाया आपने? आज तो रोज़ा है लेकिन अभी तो रोज़ा शुरू नहीं हुआ है। खाया क्या है आपने? आपको भूख नहीं लगी क्या? नहीं, बाद में। नहीं लगी? नहीं। अब मैं आपकी अम्मी से पूछूं फिर आपने क्या खाया है? हाँ। हाँ। फिर अम्मी बताएंगी कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। खाया है। क्या खाया है? मुझे वही जानना है, क्या खाया है आपने? चाय और पापे। अच्छा, तो मैं अब मान लेती हूँ, चलिए इनका रोज़ा है, इन्होंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन इनकी अम्मी ने बोला कि ये सहरी में उठी थी तो इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन देखिए, बच्चे की दिली ख्वाहिश है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन रोज़ा क्यों रखना चाहती हैं? अब वो कहते हैं कि अल्लाह बोलते हैं। हाँ। और क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, और क्या नहीं करना चाहिए? और चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक। और पढ़ाई करनी चाहिए। नमाज पढ़ती हैं आप? नमाज कभी कभार। कभी कभी पढ़ती हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या कुछ पसंद है बताइए? बिरयानी। बिरयानी पसंद है। तो आपको भी इंतज़ार रहता है कब रमज़ान आएंगे, कब अम्मी जो है अच्छे अच्छे खाना बना के हमको देंगी? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो नाज़रीन देखिए, ये छोटी सी बच्ची और इसकी दिली ख्वाहिश भी है कि आने वाले वक्त में रोज़े रखे। लेकिन एक और छोटा बच्चा है, मुझसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़रान। आपका रोज़ा है? आप तो सच बताइएगा मुझे। यस। है आपका? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया? आप क्या खाएंगे? आप अम्मी से आपने क्या क्या बनवाया है? बिरयानी। बिरयानी? कौन सी वाली बिरयानी पसंद है? गोश्त वाली। गोश्त वाली बिरयानी। और इसके अलावा क्या पसंद है? पालक पनीर। पालक पनीर भी पसंद है। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप?
वसीम साहब आपसे बात कर लेते हैं जी। ये बहुत छोटे से बच्चे हमें दिख रहे हैं, शायद यही हैं जो 6 महीने के हैं, इनका पहला रमज़ान। यस, पहला रमज़ान। तो आपके घर में एक अलग ही रौनक है इनके आ जाने से। बहुत इसके आने जाने से बरकत हुई है, रोज़ी में भी बरकत हुई है माशाल्लाह। इसी की वजह से आई थिंक हमने ये न्यू फ्लैट लिया है। अभी हमें 1 हफ़्ता ही हुआ है, पहला रमज़ान हमारा यहीं था, तो इसके आने से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई मेरे लाइफ में। तो ही इज़ माई लकी चार्म कह सकते हैं आप। अच्छा लगा ये जान के। अच्छा, रमज़ान का महीना इतना अलग क्यों होता है? रमज़ान का महीना अलग इसलिए है क्योंकि ये बरकत का महीना है। आप कुछ भी चीज़ें इसमें करेंगे बरकत होगी। रोज़ा रखना एक नॉर्मल भूखा और प्यासा नहीं होता है। आपकी जितने भी कुछ चीज़ें, सपोज़ कि अगर रोज़ा फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी से डिटॉक्स होती चीज़ें, और भी चीज़ें होती हैं, अच्छाई आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो जाती है। आप गलत चीज़ें सोचने के लिए भी डरते हैं, कि कुछ करने के लिए भी डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, रमज़ान का पाक महीना है, झूठ नहीं बोलते, कुछ गलत चीज़ें नहीं देखते हम लोग। तो ये रमज़ान की एक फ़ज़ीलत है कि जैसे ही आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे कोताही हुई है, गलतियाँ हुई है, वो दोबारा से ना हो। और ये 1 महीना का रहता है, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा होए ताकि हम लोगों से कुछ गलतियाँ ना हो या गुनाह ना हो। 11 महीने और फिर ये 1 महीना, वाकई में इसकी खूबसूरती, इसकी रौनक अलग ही देखने को मिलती है। चाहे वो घर हो और परिवार के साथ बैठ के हम इफ्तारी करते हैं, परिवार को वक्त देते हैं, और साथ ही साथ इबादत के लिए भी हम वक्त निकालते हैं। तो ये पूरा वक्त आप कैसे निकालते हैं? आप काम क्या करते हैं? मैं एक्चुअली टीचर हूँ, मैं फ़िज़िकल टीचर हूँ वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के अंदर। लास्ट 8 ईयर से मैं वर्किंग हूँ। बट जैसे रमज़ान आता है तो वैसे मेरा बिज़ी शेड्यूल होता है। मेरी कुछ अकेडमीज़ है, मैं क्लासेस देता हूँ। बट जैसे रमज़ान आता है तो सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ती है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। जैसे रमज़ान आता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, इबादत करने का मौका मिलता है। जैसे जनरली 11th मंथ इतना इबादत नहीं कर पाते, नमाज़ें नहीं पढ़ पाता हूँ। बट जैसे ही रमज़ान आता है तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चेंज हो जाती है मेरी। टाइम देता हूँ बच्चों को, नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ। तो इस वजह से रमज़ान ख़ास है मेरे लिए कि मैं बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ। इबादत कितनी ज़रूरी हो जाती है रमज़ान के महीने में? बहुत ज़रूरी है इबादत। वैसे तो रमज़ान में नहीं, 12 महीने करनी चाहिए। बट रमज़ान की ऐसी फ़जीलत है कि ऑटोमेटिकली आप इबादत करने लग जाते हैं, डर से कह लीजिए, या फिर एक लालच की अल्लाह ताला इसमें बरकत देंगे, रोज़ी में या नेकियों में बरकत देंगे। साथ इस वजह से भी हम लोग, हम या कोई और जितने भी भाई हैं हमारे, सब लोग ही चाहते हैं कि चलो 11 महीने हमने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट इस मंथ कुछ कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, नेकियां कमा लेते हैं। तो शायद इस वजह से इसकी रमज़ान की फ़जीलत है कि लोग बाग रखते हैं रमज़ान और रोज़ा। जी, ये आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, इफ्तारी का भी वक्त हो रहा है। लेकिन एक और मर्द हजरात हैं जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ अखलाक है। आरिफ साहब, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? रोज़े इस बार बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ 13.25 घंटे का रोज़ा है, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। तो रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं इस बार, और बाबरकत महीना है, और ये एक ट्रेनिंग है। 12 महीने का एक साल होता है, उसमें ये एक महीना होता है कि जिसमें हमें ये अपने आप को जस्टिफाई करना होता है अल्लाह के सामने कि इस 1 महीने के अंदर जिन बुराइयों से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो झूठ है या दूसरी बहुत सारी तमाम बुराइयां होती हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिकली पूरे 12 महीने में अपनी लाइफ में लेकर के आना है कि हम 12 महीने अपनी जो ज़िंदगी है वो इसी तरह गुजारेंगे। तो ये जो महीना है, इस महीने में जितने भी इबादत होती हैं वो बहुत ख़ास इबादत होती हैं, क्योंकि देखिए कुरान का महीना है, अल्लाह ने इसी महीने में कुरान को नाजिल किया, शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान। तो इसलिए इस महीने की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कुरान की वजह से। कुरान ही के ज़रिए हमें पता लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आया है, और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह से कि बार बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मौका मिले कि हम रोज़े रखें, और अल्लाह का ये जो हुक्म है इसको हमें पूरा करने का मौका मिले। ये हमारी खुशनसीबी होगी। इफ्तारी का वक्त होने वाला है, तो आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? आप क्या पसंद करते हैं इफ्तारी में? देखिए अभी अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इफ्तारी में जो है सबसे पहले खजूर से हम लोग रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद कुछ पकौड़ियाँ होती हैं, फ्राई होती हैं, वो खाते हैं, और बाकी शरबत होता है। और शरबत में क्या पसंद करते हैं? शरबत में तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही वही अच्छा होता है। तो
उसके पीने के बाद में बहुत एकदम फ्रेश फील होता है। बाकी फिर खाना खाने का इतना स्पेस नहीं होता, फिर इशा की नमाज़ के बाद हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। जैसे 11 महीने हमारा कोई रोज़ा नहीं होता है, ये रमज़ान का जो पूरा महीना होता है तो भूखा प्यासा रहता है रोज़ेदार, तो ऐसा नहीं लगता थकान लग रही है या सोना पसंद करेंगे, ऐसे कुछ मन में या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं होती, या ऊपर वाले की ऐसी रहमत होती है कि सारी चीज़ें खुद ही होने लगती हैं और दिन गुजर ही जाता है? देखिए, एनर्जी कम होती है, थकान भी महसूस होगी, ये तो नेचुरल ही है और यही हमारा इम्तहान है। इसी में हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है और रोज़ा असल में अपने नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है, रोके रखने का नाम है। तो अल्लाह के हुक्म की वजह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एक पानी का एक कतरा भी हम अपने हलक में नहीं लेके जा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, पानी का एक कतरा भी नहीं लेके जा सकते, चाहे कितनी भी प्यास की शिद्दत हो। इसी तरह खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं। तो असल इबादत का मतलब यही है कि अल्लाह का हुक्म वही इबादत है। जब नमाज़ पढ़ने का हुक्म है तो वो इबादत है, और कई बार ऐसा होता है कई मौके कि नमाज़ नहीं पढ़नी है तो वो इबादत है, कुछ मौके ऐसे होते हैं। इसी तरह रोज़े के बारे में भी है, अल्लाह का हुक्म ही इबादत है। रोज़े के बारे में यह है कि जब रोज़े की इजाज़त है तो रोज़ा रखना है। कई मौके ऐसे हैं जिसमें शरई उज़्र की बिना पर मना किया गया है, तो वो इबादत है कि अल्लाह के हुक्म को मानना। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और क्यों फ़र्ज़ किए गए ये भी अल्लाह ने इसमें बताया लास्ट में कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा हो जाए, अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए। तो 12 महीने की जो हमारी लाइफ है वो एक्चुअल में हमारी अल्लाह की और हुक्म के मुताबिक और नबी के तरीके के मुताबिक गुजरनी चाहिए। ये है असल इसका ट्रेनिंग। आप क्या काम करते हैं? मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें दिल्ली जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, इसके अलावा एक जॉब। तो शेड्यूल काफ़ी चेंज हो गया होगा आपका? हाँ बिल्कुल, शेड्यूल तो चेंज होता ही है, नींद पूरी नहीं हो पाती है और काम जो है वो रूटीन में वो चीज़ें तो रहनी ही हैं। और रात में ये होता है कि इशा की नमाज़, फिर उसके बाद में रात में तहज्जुद की नमाज़ में भी इबादत करनी होती है, तो नींद कम होती है। तो ये भी अगर इसकी अहमियत को हम लोग समझें तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है मुसलमानों की कि रमज़ान के अंदर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। नफली इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, कुरान का मुताला करना चाहिए, और क्योंकि कुरान का महीना है तो कुरान को समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, अरबी में पढ़ते हैं लेकिन उसके मायने से और मफ़हूम से बिल्कुल दूर हैं। तो कम से कम मैं ये आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान हैं वो इस रमज़ान कम से कम एक मरतबा पूरे कुरान को समझकर ज़रूर पढ़ें, मायने के साथ ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे भी बात आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन नाज़रीन फिर से आपको हम किचन की तरफ लेके जाएंगे कि तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही मिनट बस बाकी हैं इफ्तारी में। जी अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम रोज़ जब खाना बनाते हैं तो हम खाना टेस्ट भी करते हैं, लेकिन जब इफ्तारी का समय आता है तो हम कोई टेस्ट भी नहीं करते, लेकिन जायका बहुत ही अलग होता है, खाने का अलग ही तरह का जायका मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बना रहे होते हैं ना, इसलिए होता है कि हम टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ एकदम परफेक्ट बन रही है। परफेक्ट करवा देते हैं। अपने आप जी अंदाजे से भी डालते हैं। दूसरी बात है अल्लाह इतनी वो दे देते हैं हाथ में कि हमें सही डालना, एकदम शिफा हो जाती है उसमें पकाने खाने में, और अल्लाह का शुक्र है कि बनता बहुत अच्छा है सब चीज़ें। मैं देखती हूँ कि जब इफ्तारी का समय आता है एक तो अच्छी अच्छी चीज़ें हम बनाते हैं, बिना स्वाद चखे बनाते हैं, और जब हम खाते हैं तो अलग ही उसका एक स्वाद आता है। जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगी आप क्या तल रही हैं? ये पापड़ तल रहे, क्या है ये पापड़ हैं, पापड़ है ये। आलू के, ये चल तल। तो आप भी बताइए कि वो जो एक स्वाद होता है वो अलग कैसे हो जाता है इफ्तारी में? क्या आप चख भी नहीं रहे हैं लेकिन स्वाद इतना बेहतरीन है? ऐसे भी रोज़ा नहीं रखते, जब भी हम बिना चखे ही बनाते हैं। अरे वाह, तो ये तो आपका तजुर्बा है। हाँ बस, हाँ जैसे हम बनाते हैं सब सही होता है खाना, हम कभी चखते नहीं नमक। जैसे भी मसाले हैं सारे अंदाजे से डाल देते हैं,
और बच्चों को यही बताते हैं सही डालो। हाँ, हम नमक नहीं चखते कभी। ये तो तजुर्बा है इनका कि बिना नमक चखे ही सारी चीज़ों में स्वाद आ जाता है। आप देख सकते हैं जी। हम अपनी बेटी से यही कह रहे थे, हम जहाँ जाते हैं हम ही को, सब लोग मम्मी है बहन है, जहाँ जाते हैं हम ही को घुसा देते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। बस ये कोई चीज़ है, मछली है, गोश्त है, गाजर का हलवा है, हम बनाते हैं ना तो वो सब जहीं जाएंगे वहीं बनवाएंगे हमसे। तो यानी आपके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, स्वाद है। आप किचन में आ जाएंगी तो अलग ही खाने का स्वाद हो जाएगा। हाँ, जहाँ जाएंगे हम, भाई है, मेरी भाभी है, मम्मी है, कहीं भी जाएंगे वहाँ हम कहीं घुसाएंगे किचन में। कोई अलग तरीके का मसाला तो नहीं बनाती हैं आप? नहीं, या यही फिर मसाला हाथ में होता। हाथ में ही आपके इतनी शिफा है। हाँ बस हम ये सोचती हैं कि काश मेरे को इतना अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं होता। क्या सब कहते हैं कि जाओ हमारे लिए, कहीं किसी के गेस्ट भी जाती हैं, एज अ गेस्ट जाती हैं, हाँ, क्या एज अ गेस्ट भी जाती हैं, तो इनको सब कहते हैं अरे हम बैठ रहे हैं आप बनाओ, आपके हाथ का अच्छा होता है, इसलिए सब छोड़ के बैठ जाते हैं। राजस्थान में रहते हैं जोधपुर में, तो हम गए थे तो कहते हैं बाजी तुम मेरे बनाओ, तुम हमारे घर बनाओ, तुम हमारे घर बनाओ, बस ये है खाना तुम ही बनाना। तो ये जो बन रहा है हम ही बनाना। क्या गोश्त है, गोश्त बन रहा है, तो इसमें भी जरूर आपने मसाले डाले होंगे। अपने ये हाँ हाथ का जायका इसमें भी होगा। हमने भी हम ही बना रही हूँ। तो ये रेसिपी किसकी है, आपकी है या फिर आपकी? मैंने बनाई, आपने बनाई है? सारे पकौड़ों के हमने बनाई, उसके बच्चे ही रो रहा था। अच्छा अच्छा। तो नाजरीन देखिए तैयारी हो रही है इफ्तारी की। नाजरीन आपको दस्तरखान की रौनक दिखा देते हैं। देखिए शरबत है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं और बाकी चीज़ों के बारे में मैं इन्हीं से ही जानती हूँ। जी बताएं क्या क्या ये देखिए, सबसे पहले हम रोज़ा जो इफ्तार करते हैं वो खजूर के साथ करते हैं, ये सुन्नत होता है। और देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स हैं जिसमें वाटरमेलन, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, सभी तरीके के फ्रूट्स हैं। ऑरेंज भी हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और गले में पानी के लिए, पीने के लिए, गीला करने के लिए शरबत के तौर पर रूह अफ़ज़ा है, सिंपल पानी है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। कचरी हैं देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे तरह तरह के वैरायटीज़ होते हैं जिसमें शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे खाते हैं बहुत चाव से इस चीज़ को। पकौड़े किस किस चीज़ की हैं? ये पकौड़ियाँ हैं, चिकन की पकौड़ियाँ हैं जो जहाँ तक कैमरा जी जहाँ तक ये कैमरा जाएगा ना प्याज के, ये प्याज के पकौड़े हैं। और इसमें बहुत पसंद है। ये कोई भी खा सकता है, किसी भी एज का बच्चा या बड़ा खा सकता है। और ये बड़े के पकौड़े, कबाब बोलेंगे इसको, टिकिया कबाब टाइप होते हैं ये, और जो चटनी के साथ लिए जाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चटनी किस चीज़ की बनाई? ये है पुदीना, इसमें डला है धनिया, लहसुन, मिर्ची, इसको ग्राइंड करके देन नींबू लास्ट में, और थोड़ा सा चाट मसाला अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाता है। और ये मिर्ची के पकौड़े हैं, इसमें कीमा भरा गया है। हाँ, कीमा फिलिंग किया गया है, और देन उसके बाद ये कोटिंग जो की गई है वो बेसन की है, तो फिर उसको देन उसको फ्राई किया गया है। तो ये मिर्ची के पकौड़े हैं जिसको ज़्यादा स्पाइस पसंद है। ये भी बड़े के पकौड़े हैं। ये बड़े का ये जो शेप दिया गया है सर्कल, इसमें ये वैसे राउंड वाला है और ये सर्कल वाला है, ये शेप अलग है, यानी दोनों ही बड़े के हैं ये। जी, जैसे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए। और ये चने हैं, ये बॉयल चने, अगर किसी को सिंपल पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड हैं उनको ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद, तो वो चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा ऑयल वाला ना प्रेफर करके बस बॉयल चीज़ें दें। अच्छा इसमें कोई मसाला नहीं है? चलो नहीं मसाला नहीं है, बॉईल करके देन ऊपर से प्याज और मिर्ची या नमक डाल के दिया गया है बस। आलू के पकौड़े? आलू के पकौड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये आलू के पकौड़े हैं, इसमें भी स्पाइस नहीं है ताकि बच्चे इजीली खा सकें, नहीं तो और कोई चीज़ बच्चे ले ना लें, इसको ज़रूर प्रेफर करेंगे खाने के तौर पर। तो बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों का भी खास ख्याल बहुत ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज़ ये लोग इतना चिल्लाते हैं मिर्ची के भी कि मिर्ची होती है, तो ये लोग बिल्कुल ही कोई उल्टी कर रहा है, किसी को पानी चाहिए, बीच बीच में सब चाहिए। तो ये भी एक टास्क हो जाता है कि बच्चों को स्पाइसी ना रखना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें हमें कि किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो मीठे के तौर पे क्या बनाया जाए, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है।
वसीम साहब के हम रिहाइश गाह पे तो पहुँचे ही हैं और यहाँ पे आ गई हैं उनकी छोटी बहन। उनसे जानते हैं कि उनकी रमज़ान रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, कैसी रौनक चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे रमज़ान का ये पूरा महीना आपका गुज़र रहा है? माशाल्लाह से अभी तक तो अच्छा गुजरा है बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अभी जस्ट पहुंची हूँ मैं, जस्ट ये रास्ते में ही टाइम निकल गया था तो रास्ते में एक पानी की बोतल खरीद के और कुछ वेफर्स खरीद के वही इफ्तारी वहीं खोला हमने। अभी जस्ट पहुँचे हैं तो लगाया तो दस्तरखान। घर की और मार्केट की रौनकें कैसी देखने को मिल रही है? यही चीज़ के लिए तो लेट आए हैं हम, अर्ली निकल गए थे। इतनी मार्केट में रौनक है बहुत ज़्यादा कि इफ्तार पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए हम एक्चुअली। फिर रमज़ान का जो पूरा महीना होता है हम घर परिवार वालों से मिलते हैं और देखिए आप भी अपने भाई के यहाँ पे आई हैं और बच्चों की रौनक देखने के साथ साथ इफ्तारी में अच्छी अच्छी जो चीज़ें बनती हैं और साथ ही साथ मिलना और मुलाकात भी हो जाती है। क्या कहें? हाँ, रमज़ान का महीना भाई बाबरकत महीना है, वो सब जानते हैं। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी चाहे इफ्तार के बहाने से, अच्छे पकवान के बहाने से। रोज़ा अभी मौसम भी अच्छा है तो रोज़ा लगता भी नहीं है। बच्चे की एनर्जी बहुत अच्छी होती है कि हम सेरी में उठेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, हम रमज़ान आ गया महीना, ये सब जानते हैं कितना पाक महीना है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे पकवान सब बनते हैं, इस बहाने बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। इबादत के लिए वक्त निकाल पा रही हैं? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कह सकते हैं कि जब ये महीना ही है, 11 महीने अलग और ये एक महीना अलग है, तो इबादत जितनी इबादत की जाए इस पाक महीने में उतना ही कम है। कोशिश करते हैं कि कुरान पूरा कर सकें। जैसे अभी कंडीशंस ऐसी नहीं है मेरी, पर फिर भी अल्लाह जितना मौका देता है, दिन में, शाम में, सुबह, जिस टाइम मौका मिलता है, कोशिश रहती है कि इंशाल्लाह कुरान पूरा हो और नमाज 5 वक्त की पाबंद हो जाए। आपके शौहर भी आए हैं, आपके बच्चे भी आए हैं। जी तो यहाँ पे एक और मर्द हजरात हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जी माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस रमज़ान के मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपका जो नया तहजीब चैनल है उसका भी मैं खैर मकदम करता हूँ कि जो है वो कामयाबी और तरक्की की तरफ जाए, आगे बढ़े। और जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो कमियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको सामने जो है रखे ताकि उनके प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ये तो बताइए कि इफ्तारी में आपको क्या पसंद है खाने के लिए? देखिए इफ्तारी तो जो भी मिल जाए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो इंसान को इफ्तारी जितना कम और छोटा खाना चाहिए वो बेहतर है, अच्छा है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग इफ्तारी करते हैं, पूरा दस्तरखान भर लेते हैं, ये वो ठीक नहीं। क्योंकि अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे और आप हमारे मोहम्मद साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखेंगे तो सिर्फ़ एक खजूर खाया करते थे और सिर्फ पानी पिया करते थे, उससे इफ्तार करते थे। तो सही मायने में मेडिकल साइंस भी इस बात का प्रूव कर चुकी है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए। और ये साल में 1 महीने होता है, तो ये इंसान के लिए मैं समझता हूँ जिस्मानी तौर से भी और रूहानी तौर से भी, दोनों तरफ से उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप काम क्या करते हैं? क्योंकि एक पूरा शेड्यूल भी बदल जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए वक्त निकालते हैं। हम अपना काम भी, अगर हमारा बिज़नेस होता है तो उसको भी महीने भर के लिए रोक देते हैं या कम काम पे जाते हैं। तो आप इबादत के लिए किस तरह से वक्त निकाल रहे हैं और करते क्या हैं आप? देखिए मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं मज़दूर लोगों के लिए काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए मैं काम करता हूँ। उनकी परेशानियाँ जो होती हैं उनको मैं सरकार के सामने या फिर कॉरपोरेट के सामने रखता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उनकी पॉलिसी बनाने में, सरकार को देने में, उनमें मैं मदद करता हूँ। तो हालांकि हाँ, रमज़ान के मौके पे ये है कि दिक्कतें तो आ जाती हैं, बहुत प्रेशर होता है, बड़ा लोड होता है, लेकिन फिर भी क्या है, काम तो करना है, करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि रमज़ान के मौके पे आप जितना काम करोगे और सही से करोगे, सवाब उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो उनको भी इंतज़ार रहता होगा कि रमज़ान का ये पूरा महीना है, तो आप उनके लिए भी कुछ ख़ास इंतज़ामात करेंगे क्या? ऐसे भी कोई इंतज़ामात आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर साल जो है एक इफ्तार पार्टी का जो है प्रोग्राम मतलब तय करता हूँ और कोशिश रहती है कि
मालदा वेस्ट बंगाल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मालदा वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है, पूरी हिंदुस्तान में वहाँ से माइग्रेंट वर्कर जो है जाती है, और वहीं पर मैं प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, जिसमें सारे मज़दूरों को बुलवाता हूँ, उनसे जो जुड़े हुए जमादार वगैरह हैं उनको बुलवाता हूँ, और इफ्तार पार्टी का एक प्रोग्राम बेहतर तरीके से करवाता हूँ, ताकि वो लोग भी शामिल हो सके, जो बेचारे जो है जिनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, शौक़ में रहते हैं कि अच्छा खाना मिले, अच्छी जगह जो है रहने को मिले। तो जी, ये करते हैं। बहुत नेक काम आप कर रहे हैं, बहुत सवाब का काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, आपके चैनल के बारे में सुना था मैंने, और आज आप लोगों से रूबरू भी हूँ, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये पूरा महीना बहुत पाक होता है, इबादत का महीना होता है, तो आप भी अपने घर की रौनक, और जिस तरीके से आपने भी इफ्तार की भी रौनक देखी है, और घर में देखिए एक अलग ही तरीके की चहल पहल हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी, देखिए बच्चे उधर खेल रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की रौनक होती है, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ मिल जाता है, घर वाले एक साथ हो जाते हैं। तो नाजरीन, हमेशा की तरह रमज़ान में आपका साथ निभाने एक बार फिर से हमदर्द के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं, हमदर्द ने एक बार फिर से अपना रूह अफ़ज़ा निकाला है, और हनी है, साथ ही साथ आप रोस्टेड सेवइयाँ देख सकते हैं, नारियल पानी है, और तमाम तरीके के मसाले हैं जो आपके घर के खाने को और स्वादिष्ट बनाते हैं, लजीज बनाते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं अपने घर के मसालों में। ग्लूकोज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमदर्द की ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि हमदर्द ना सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल रखता है, आपके घर के जो मसाले हैं उनको और अच्छा कर देता है और खाने को और बेहतर बना देता है। और जब आप इफ्तारी करें तो ज़रूर इन मसालों का इस्तेमाल करें। एक बार मसाले भी मैं आपको हमदर्द के बताना चाहूँगी। आप धनिया पाउडर देख सकते हैं, और जीरा है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है। तो ये तमाम तरीके के मसाले हैं जो एक बार फिर से रमज़ान के इस पाक महीने में हमदर्द आप सभी के लिए लेकर आया है। तो हमदर्द की तरफ से मैं वसीम साहब की अहलियाँ हैं, उनको ये गिफ्ट करना चाहूँगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखते हुए देखिए, बच्चों के लिए ग्लूकोज़, देखिए इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। ग्लूकोज़ एक अलग ही ताकत ग्लूकोज़ देता है। हनी है जिसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, और नारियल पानी तो आप बच्चों को ज़रूर पिलाएं। हमदर्द ने नारियल पानी भी इस रमज़ान में आप सभी के लिए निकाला है। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन हम वसीम साहब की अहलियत से जानेंगे कि जो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है वो इतना ख़ास क्यों है, क्यों ये हर घर में देखा जाता है, क्यों शरबत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, जो हमदर्द का ये रूह अफ़ज़ा होता है बहुत ही शौक़ से पीते हैं बच्चे, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि हम कुछ जेन्युइन ऐसा चीज़ पी रहे हैं जिसमें मिठास होती है और कलर बहुत अच्छा आता है। बच्चे बहुत उसको रेड जूस के नाम से भी बोलते हैं कि हमें रेड जूस चाहिए, आइस डाल के चाहिए। आइसक्रीम भी बनाते हैं कई बार उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। तो ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और बड़े भी हैं जो इसको प्रेफर करते हैं। जैसे कभी पानी की कमी हो गई बॉडी में, इसके प्रेफरेंस पे भी इसको प्रेफर किया जाता है। आप देख सकते हैं इस बार ग्लूकोज़ भी है, हनी भी है, नारियल पानी भी, और मसाले भी हमदर्द की तरफ से निकाले गए हैं। तो ये अब आपके घर के खाने का स्वाद और कितना बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह अब हम इसे यूज़ करेंगे हमदर्द के प्रोडक्ट्स को, और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे कि इसका रिव्यू क्या होगा। कुल मिला के हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो आप लोगों की पहली पसंद है ही, लेकिन मैं ये मान सकती हूँ कि इसके जो और प्रोडक्ट्स निकाले से सेवइयाँ हैं, रोस्टेड सेवइयाँ हैं, और बच्चों के लिए भी ख़ासकर ग्लूकोज़, हनी और नारियल पानी है। तो इन सारी चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? ये हनी तो मैं अपने छोटे बेबी है 6 मंथ्स का, मैं उसको भी देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जेन्युइन लगता है। ऐसे लगता है कि डायरेक्ट हनी बी से निकाल के लाया गया है, इसीलिए मैं अदरवाइज़ जो आर्टिफिशियल होते हैं, कई लोग होते हैं जो जिनके प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे शुगर यूज़ की जाती है, लेकिन मुझे ये हमदर्द के प्रोडक्ट्स बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया
और आपके घर की रौनक हमें इस पूरे रमज़ान के महीने में देखने को मिली। शुक्रिया तहज़ीब टीवी की तरफ से आपको। तो नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में आज आप लोगों ने देखी वसीम साहब की रिहाइश गाह की रौनक। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी अपनी पूरी टीम के साथ। तहज़ीब टीवी फिर से आपके लिए लेकर आएगा एक और नई रौनक, एक और नए घर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।